ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। दोस्तों, क्या हमें बिस्तर पर भगवान के नाम का जप करना चाहिए अथवा नहीं? जिस बिस्तर पर हम सोते हैं, क्या उसी पर हम नाम जप कर सकते हैं? क्या यह शुभ होता है अथवा अशुभ? इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं और क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम दैनिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के ज्योतिष्य एवं वैदिक उपायों के साथ साथ आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों पर भी गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या बिस्तर पर भगवान का नाम जपना उचित है अथवा नहीं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बिस्तर पर लेटे लेटे ही मंत्र का जाप करते हैं अथवा नाम जप करते हैं, लेकिन क्या यह सही है? इस विषय को हम शास्त्रों, धार्मिक परंपराओं और तर्क संगत दृष्टिकोण से समझेंगे। महाराज जी का क्या कहना है इस विषय पर? क्या बिस्तर पर ही लेटे लेटे या बैठे बैठे नाम जप करने से हमें उस नाम जप का फल मिलता है अथवा नहीं? तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार कलयुग में नाम जप का बहुत ही महात्म्य है। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि भगवान के नाम का जप करने से मानसिक शांति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। श्रीमद् भागवत में भी प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निरंतर मेरा नाम जपते हैं वे मुझसे जुड़ जाते हैं। जब हम चेतन अथवा अवचेतन किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा चित्त शांत हो जाता है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। नियमित जाप से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध कर हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। महाराज जी कहते हैं कि आप राधा राधा, राम राम, सीता राम या अपने इष्ट या भगवान के किसी भी नाम का, किसी भी स्वरूप का नाम जप कर सकते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर समय आप प्रभु नाम का जाप करें। गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी कोई भी सांस खाली नहीं जानी चाहिए। हर सांस में राधा नाम का जाप करें। आपके द्वारा किए गए हर जाप का, हर नाम का आपको फल मिलेगा। महाराज जी आगे कहते हैं कि आपको 24 घंटों में से कम 4 घंटे मौन धारण अवश्य ही करना चाहिए। कम से कम 4 घंटे अवश्य ही एकाग्रचित होकर बिना किसी से बोले चेतन अवस्था में अर्थात जागते हुए ही मौन होकर नाम जप करना चाहिए। यदि आप सोते समय अर्थात अचेतन अवस्था को मौन मानते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। जागने के बाद आपको कम से कम 4 घंटे मौन रहकर भगवान के नाम का, राधा रानी का स्मरण करना है। अब बात करते हैं कि क्या बिस्तर पर नाम जप करना सही है। तो शास्त्रों में यह कहा गया है कि भगवान का नाम हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ लेना चाहिए, लेकिन जब हम बिस्तर पर लेटे होते हैं तो अक्सर हमारा शरीर आराम की मुद्रा में होता है और मन भी आलस्य में डूबा होता है। सोते समय हमारा शरीर पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं रहता तथा एकाग्रता की कमी होती है। तो क्या ऐसी अवस्था में नाम जप करना उचित है? कहीं ऐसा करने से हमें लाभ होने के बजाय नुकसान तो नहीं होने लगेगा? इस पर महाराज जी कहते हैं कि नाम जप और मंत्र जप या मंत्र साधना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप प्रभु का नाम जप करते हैं, राधा राधा नाम का जाप करते हैं, तो आप किसी भी अवस्था में इसे कर सकते हैं। हर सांस के साथ आप अपने इष्ट का नाम ले। आपकी कोई भी सांस इस नाम को लिए बिना खाली नहीं जानी चाहिए। आप बैठे बैठे, लेटे लेटे, कुर्सी पर, जमीन पर या बिस्तर पर कहीं पर भी नाम जप कर सकते हैं। इस नाम जप का आपको पूरा और सकारात्मक फल अवश्य ही मिलेगा। किंतु यदि आप अपने गुरु द्वारा दिए गए किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी विशेष
प्रायोजन के लिए मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको इसके लिए विशेष नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। गुरु द्वारा दिए गए पवित्र मंत्रों को आप यदि उसी बिस्तर पर जहां भोग विलास करते हैं उसी पर करेंगे तो क्या आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा, या अपवित्र बिना स्नान किए यदि आप इन मंत्रों को जपते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इनका नकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। इसलिए यदि आप मंत्र जप कर रहे हैं तो शुद्ध स्थान पर बैठकर प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त अथवा संध्या काल में ही करें। मंदिर, पूजा स्थल या शांत वातावरण में जप करना अधिक प्रभावी होता है। सोने से पहले जप करने से मन की अशुद्धियां दूर होती है। यदि आप युवा हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं तो पद्मासन, सुखासन अथवा वज्रासन में बैठकर जप करना सबसे अच्छा माना जाता है। किंतु यदि कोई बीमार है, बहुत थका है, वृद्ध है तो कुर्सी अथवा बिस्तर पर भी जप कर सकता है। किंतु यदि आप सिर्फ नाम जप ही कर रहे हैं तो आप किसी भी मुद्रा में किसी भी समय कहीं पर भी नाम जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिस्तर पर नाम जप करना गलत नहीं है, किंतु यह आदर्श भी नहीं है। यदि आप स्वस्थ और सक्षम हैं तो बेहतर होगा कि आप बैठकर या उचित मुद्रा में ही नाम जप करें। लेकिन अगर कोई बीमार है, बहुत थका हुआ है या वृद्ध है तो बिस्तर पर भी नाम जप किया जा सकता है। भगवान की भक्ति में स्थान और स्थिति से अधिक भावना और श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस तरह नाम जप करना पसंद करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।